हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SBTV टेक्निकल हेल्प पर, जहां मैं आप सभी तक भारत के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट योजनाएं निकल कर आती हैं, उन सभी का अपडेट हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी के लिए यूपी आंगनवाड़ी टीचर भर्ती से संबंधित एक वीडियो बनाया हुआ था और उसमें मैंने आप सभी को 8,800 वैकेंसियां बताई हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तकरीबन 75 जिलों से ये वैकेंसियां निकल कर आई हुई थी और अलग अलग डेट्स में इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस था वो सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था। फिर भी उसमें काफ़ी लोगों का कमेंट्स था कि सर इसमें एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये जो पोस्ट है परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, और इस तरीके की काफ़ी क्वेश्चन हमें यूट्यूब चैनल पर हमारे आ रहे थे। तो आज मैं आप सभी के लिए प्रॉपर एक ऐसा वीडियो लेकर आया हुआ हूं जिसमें मैं आप सभी तक इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस भी बताया हुआ है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या सैलरी होने वाली है, पोस्ट जो है रेगुलर है, कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है, सारी चीज़ें इन्होंने इस नोटिफिकेशन में शेयर किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ले चलूँगा, जहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आप कौन से डेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की जो भी वैकेंसियाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ उन सभी का अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आज हम बात करेंगे यूपी आंगनवाड़ी टीचर बम्पर भर्ती से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन के ऊपर। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑफिशियल नोटिस दिख जाएगा, जिसमें जो प्रेषक हैं वो आनंद कुमार सिंह हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, और इन्होंने इसे सेवा निदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को यहाँ पर भेजा हुआ है। ये जो नोटिस, ये जो एप्लीकेशन है वो 27 जून 2025 को इन्होंने भेजा हुआ था। और इसमें इन्होंने जो शीर्षक विषय का रखा हुआ है उसमें वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट जो विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ECCE एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में ये लेटर इन्होंने लिखा हुआ था। इस लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने दी हुई थी, जैसे उपयुक्त विषयक अपने पत्र जो है वो संख्या प्री प्राइमरी जो ECCE है, और इसमें दिनांक 19 जून 2025 का यहाँ पर कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। और इसमें इन्होंने कहा हुआ था जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु मानव संसाधन का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। यानी 27 जून 2025 को इन्होंने लेटर लिखा हुआ था महानिदेशक उत्तर प्रदेश स्कूल शिक्षा को, और इसमें इन्होंने 8,800 पदों पर जो वैकेंसियां थी इससे संबंधित शासनादेश को निर्गत कराने का अनुरोध किया था। अब इसमें इन्होंने एक पॉइंट और भी उल्लेख किया हुआ है, जिसमें 2025-2026 में जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ अनुमोदित 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,360.448 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये 8,800 पदों की जो वैकेंसियाँ थी आंगनवाड़ी केंद्रों में, इनमें ही इनसे संबंधित इन्होंने पूरा एक लेटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो पद हैं वो ECCE के तहत यानी ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर का ये वैकेंसीज है। ये ऐसे टीचर्स होते हैं जो 3 से लेकर 5 साल के बीच में आपके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, और इसमें 8,800 पद हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल 75 जनपद हैं जिनमें ये वैकेंसियां निकल कर आई हुई है। देख सकते हैं नियुक्ति स्थान जो है 75 जनपद है अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र, जिसमें 8,800 विद्यालय इसमें जुड़े हुए हैं। नियुक्ति
नियुक्तियों का प्रकार यहाँ पर है आउटसोर्सिंग, यानी ये परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की वैकेंसीज हैं। संविदा अवधि यहाँ पर 11 माह है। अगर यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप 11 महीनों तक यहाँ पर वर्क कर पाएंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तय करेगी कि आपकी जो पोस्ट है इसे आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जब तक आप यहाँ पर वर्क करेंगे 10,313 रुपये प्रति माह यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ये सैलरी 11 महीनों तक आपको दिए जाएंगे। तो ये आपका पहला डाउट था कि यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो आप देख सकते हैं कि आपको मानदेय पर यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज़ हैं 10,313 रुपये प्रति माह। इसमें PF और ESI दोनों इंक्लूड है इसी सैलरी में। अब बात होती है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित भी कई क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की परीक्षा गृह विज्ञान उसमें मुख्य विषय हो, यानी कि आपने अपना जो ग्रेजुएशन किया हुआ हो। ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें मुख्य विषय जो है वो गृह विज्ञान हो। इसमें आपने न्यूनतम यानी मिनिमम 50% अंकों के साथ अपना ग्रेजुएशन पास आउट किया हुआ है। और ऐसे कैंडिडेट जो आरक्षित वर्गों में आते हैं उनको यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 45% मार्क्स के साथ उन्होंने अपना बैचलर पास आउट किया हुआ है और उसमें मुख्य विषय गृह विज्ञान है, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास नर्सरी अध्यापक शिक्षा यानी कि NCT या फिर CT नर्सरी DPSI का जो भी कम से कम 2 वर्ष अवधि का डिप्लोमा या इसके समकक्ष की कोई भी डिग्री आपके पास हो जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आवेदककर्ता की जो आयु है वो 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर एज बाउंडेशन भी देखने को मिल जाएगा। 40 साल के ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। 40 साल के नीचे आपकी एज होनी चाहिए और वो भी 2024 जुलाई में ये एज आपकी 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आयु वर्ग जो 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना है। एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन होता है उसको प्रोवाइड कराने के 2 तरीके होते हैं, एक तो औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर अलग से वीडियो बना दूंगा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड है। तो इसमें अगर मैं आपको इसी वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आयु वर्ग जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं इसमें भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं अकादमिक विषय हेतु वातावरण सृजन, यानी एक इन्वायरमेंट आपका जिसमें आपको जो बेसिक नॉलेज है भौतिक का, मानसिक, सामाजिक या संवेगात्मक, और आंगनवाड़ी जो टीचर्स रहेंगे इनके द्वारा ये सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों को विशेष ध्यान देने हेतु निपुण बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके बाद बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण तथा पेड़ पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना बताया जाएगा। और आंगनवाड़ी जो टीचर्स हैं बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों यानी खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ कार्य आदि कार्य योजना से संबंधित नॉलेज प्रोवाइड करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। आदि कार्य योजना को बताने का दायित्व जो है दायित्व आपको यहाँ पर उठाना पड़ेगा। यही मेन वर्क रहेगा ECCE एजुकेटर्स का, यानी आंगनवाड़ी जो टीचर्स रहेंगे। और इसमें आप नीचे आएंगे तो कई पॉइंट्स आपको दिखेंगे। अभिभावकों के साथ, मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार आपको अवगत कराना है। और बच्चों के पृष्ठभूमि में जो विकास आदि इंडिकेटर्स हैं इससे संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल आपको तैयार करना है। उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को आपको प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। साथ ही साथ जो भी आंगनवाड़ी टीचर्स रहेंगी साथ मिलकर
जो आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनकी गुणवत्ता परक सीखने की वातावरण को बनाना, यानी आप एक इस तरीके की इन्वायरमेंट अपने क्लास में आपको बनाना है जिससे इन बच्चों को सीखने में आसानी हो सके और सीखने का जो मुख्य आधार है इसको आपको तैयार करना है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय समय आपको भागीदारी लेनी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि एक ECCE एजुकेटर्स को निभाना होगा। अगर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग ले लेते हैं, आप सामान्य निर्देश भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। तो जनपद स्तर पर यहाँ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो भी मीटिंग होगी वो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में रहेगी और इसमें प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इसके सदस्य रहेंगे, जिला कार्यालय अधिकारी के सदस्य इसमें रहेंगे, जिला सेवा योजना अधिकारी के सदस्य भी रहेंगे, वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा के सदस्य हैं और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य रहेंगे। तो ये सारे प्रोसेस हैं और इसमें जो चयन प्रक्रिया है और जो प्रमाणीकरण आपको दिए जाएंगे इसमें भी आपको सेम वही इसके अध्यक्ष रहेंगे। जैसे आप जिस जिले में रहेंगे उस जिले के जिलाधिकारी या फिर उनके द्वारा मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी, जिसे SDM कहते हैं, ये इसके अध्यक्ष रहेंगे। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित जिले के इसके सदस्य रहेंगे, यानी आप जिस जिले के हैं उस जिले के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सदस्य यहाँ पर रहेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो सदस्य सचिव हैं, जिला कार्यालय अधिकारी संबंधित आप जिस जिले से हैं उसके और जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 अन्य सदस्य यहाँ पर रहेंगे। तो इतने लोग मिलकर आपको आपकी यहाँ पर जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है इसे करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग भी यहाँ आवेदन करेंगे उनको मेरिट सूची के आधार पर ही यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी और मेरिट सूची में आपके हाई स्कूल, इंटर और स्नातक, साथ ही साथ DPSC NTT से संबंधित डिप्लोमा जो आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट होगी और मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब बात होती है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो ओवरव्यूज़ है वो क्या है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स हैं लेकिन जो वैकेंसीज़ है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसीज हैं। पदों की संख्या यहाँ पर 8,000 दी गई है, लेकिन जो टोटल वैकेंसीज है वो 8,800 के करीब में है। इसके साथ साथ पद का नाम आंगनवाड़ी शिक्षकों की पद है जिसे ECCE के नाम से भी आप जानते हैं। शैक्षणिक योग्यता नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी NTT मांगा गया है, समकक्ष डिप्लोमा मांगा गया। और अगर आप लोगों ने अपना UG किया हुआ है जिसमें गृह विज्ञान मुख्य सब्जेक्ट्स है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और नौकरी का जो स्टेट है वो राज्य स्तरीय है और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूँ कि ये जो वैकेंसीज हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसकी बात कर लें तो अधिसूचना प्रकाशित होने का दिनांक इन्होंने अपनी वेबसाइट पर 8 अगस्त को दे दिया है और इसमें जो आवेदन शुरू करने की प्रक्रिया है वो 8 अगस्त के करीब में यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग डेट मेंशन है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं उस या तो आप अपने स्टेट के या तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो बाल विकास अधिकारी या फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है आप वहाँ से जाकर सारी सूचनाएं ले सकते हैं, या फिर आप CSC केंद्र पर भी जाकर इससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं आप ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वेबसाइट पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आपके लिए CSC केंद्र बेस्ट रहेगा, या फिर आप नज़दीकी कार्यालय पर जाइए या बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर जाकर इसकी सूचना ले सकते हैं। वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे टॉपिक्स हों जो इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आए हों, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उन सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।